हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। ये पोस्ट बहुत सर्कुलेट हो रहा था फेसबुक पे, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी की ये पोस्ट है, थॉट्स है, विचार है। विवाह का आधार अगर प्रेम ना हो तो वह तो देह का विक्रय है। विवाह का आधार अगर प्रेम ना हो तो वह तो देह का विक्रय है। विक्रय का अर्थ होता है लेन देन कह लो, बेचना कह लो, सौदेबाजी कह लो। कि अगर आपकी शादी का, विवाह का आधार, फाउंडेशन अगर लव नहीं है, प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो वो एक तरह की सौदेबाजी ही हो रही है, कोई व्यापार ही हो रहा है, लेन देन हो रहा है। ये वो कहना चाहते हैं। बड़े ही, क्या बोलूँ उसको, कड़वे शब्द बोलूँ, सच्चे शब्द बोलूँ, कुछ भी कह लो। इस पोस्ट पे या इस टॉपिक पे हम बात करें उससे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, जीवन में कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का आधार अगर प्रेम नहीं है ना, तो वो सौदेबाजी ही है, वो व्यापारी है, वो अपने शरीर को बेचना ही है, यही समझ लो। देह का विक्रय का सिर्फ विवाह से लेना देना नहीं है। कोई भी चीज़, अगर आप कोई नौकरी भी कर रहे हो ना, उसकी फाउंडेशन प्रेम नहीं है, आपके मन से नहीं आ रहा ना, आपके दिल से नहीं आ रहा ना, आप उसमें नहीं समर्पित हो ना, आप उसमें ईजी नहीं हो ना, आपके दिल से नहीं आया ना, बेमन आ रहा है ना, तो बस वो एक तरह से आप समझ लो कि तनख्वाह, तनख्वाह जो आपको मिलती है ना, उसका अर्थ यही होता है तनख्वाह। तन खा ही रहे हैं वो आपका, और आप भी अपना तन बेच ही रहे हो। ये रियलिटी है ही है। भले वो कड़वी लगे, भले लोग उसका कुछ भी जवाब दे, भले लोग कहे कि अरे हमें पता है हम कैसे कर रहे हैं ये वो। अरे ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। इसमें इतना कहा गया है कि कोई भी चीज़ आप बेमन कर रहे हो तो एक तरह आप अपने शरीर को बेच ही रहे हो, और क्या है। आपका उसमें है ही नहीं इंटरेस्ट। बेमन करियर से, छोटा बच्चा है, उसको अगर बिठा दो कि बेटा ये लिखो ज़रा 1 2 3, ये लिखो, होमवर्क करो, वो ऐसे ही बस हाथ उसका ढीला ढाला सा ऐसे ही पेन को लेके घुमाता रहता है इधर उधर, तो ऐसे लगता है ना कि अरे यार इसको कैसे कहाँ बिठा दिया, क्या करने बिठा दिया, मन तो लग नहीं रहा। हैंड राइटिंग भी बोलती है ना, फिर टीचर भी कहती है ये क्या है, ये बारिश करी हुई है क्या, ये कौन सी खिचड़ी पकाई हुई है। ऐसे ही जीवन है। चलो इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ये पोस्ट बहुत सर्कुलेट हो रहा है। विवाह का आधार अगर प्रेम ना हो, देखो ये ना, पहले मैं आपको बताऊं, विवाह ना बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। विवाह पर बात करने पर ना, विवाह की क्या बात करूं, मेरी कोई विवाह हुआ नहीं हुआ, मेरी कोई शादी नहीं हुई हुई, लेकिन मैं अपने रिलेशनशिप से, जितना मेरे रिलेशनशिप रहे हैं उस हिसाब से मैं अपना, इसके ऊपर अपने विचार रखूँगा या अपने भाव रखूँगा। अपने रिलेशनशिप में जो मुझे सीखने मिला वो चीज़ मैं बोलूँगा। कोई भी रिश्ता जो है ना, विवाह भी क्या होता है, एक लड़का अभी दूसरे घर में रह रहा होता है, एक लड़की दूसरे घर में रह रही होती है, दोनों मिलते हैं, शादी होती है, पसंद करते हैं, शादी होती है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब हमने एक छत के नीचे रहना है, एक कमरे में रहना है, एक बेड पे सोना है। ये कहानी है ना। बन तो रिश्ता ही रहा है ना। किसी भी रिश्ते की फाउंडेशन प्रेम नहीं होगा ना, तो बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी। जो लोग ये स्मार्ट बनते हैं ना, अरे बाद में हो जाता है, मैंने कितने लोगों से ये चीज़ पूछता हूँ ना कि आपने क्या सोचा है, हाँ हाँ अरेंज मैरिज हो जाता है, हो जाता है, बाद में भी जाके प्रेम हो जाता है। बाद में क्या, तुमको अभी तो पहले करो, बाद वाला तो पता नहीं आप कैसे भरोसा डाल रहे हो। आजकल के ज़माने में अगर आपको पहले से कुछ चीज़ें एक दूसरे के बारे में क्लियर नहीं है ना, और आप कल पे डालोगे, कल कभी नहीं आता। कल पे आप सोचोगे ना जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर तो ये अब बहुत बड़ा, कह लो कि गैम्बलिंग कह लो, बहुत बड़ा दाव आप खेल रहे हो। आजकल इतना ओपन ज़माना है, आराम से लोग पहले से भी जानते हैं, बचपन से एक दूसरे को, कॉलेज में भी मिलते हैं, वर्क प्लेस पे भी मिल जाते हैं, चलते चलते कहीं पर भी मिल जाते हैं। आप एक दूसरे को समय देने में क्या हर्जा है। मैं नहीं कह रहा कि आप किसी को मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिले हो, या कहीं काम पे मिल गए हो, या कैसे भी मिल गए हो, या किसी ने आपको प्रपोज कर दिया, कैसे भी कहानी हुई, सोशल मीडिया पे हुआ, आपको कम से कम 6 7 महीने, 8 9 10 महीने दो। उस रिलेशनशिप को पहले ही जीवन भर साथ रहना इज़ नॉट अ जोक।
लोगों को अपने घर वालों के साथ नहीं रहना आ रहा यार, ये सच्चाई है। सारा दिन लोग कहते हैं मेरी मम्मी ने आज ये कह दिया, पापा से आज लड़ाई होगी, आज ये बात होगी, घर वाले कहते हैं बच्चे ऐसे हैं, ये कहानी चल रही है। अभी तक आपको अपने बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं, बताओ, इतने बड़े होने के बाद वो लड़ी जा रहे, नोक झोंक करे वगैरह, तेरे बात नहीं करूँगी, तेरे से बात नहीं करूँगी। और सुनने मिलता है हमने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, बहन भाइयों ने आपस में एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है घर के ऊपर। बताओ, एक छत के नीचे रहते एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं। देखो, मुझे उस चीज़ से कुछ नहीं लेना देना कि लव मैरिज करो कि अरेंज मैरिज करो। लव मैरिज के भी परिणाम बहुत अलग अलग आए ही हैं, अजीब अजीब आए ही हैं, अरेंज मैरिज के भी आए ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि आपके जीवन में जो भी चीज़ आए ना, प्रेम से आए बस। ये नाम की लव मैरिज नहीं है, आज कोई पसंद आया, अरे आजो फिल्म देखने चलते हैं, अरे आजो कॉफ़ी पीने चलते हैं, अरे आजो डेट पे चलते हैं। 4 दिन बाद आप एक दूसरे के सिर में मिट्टी डाल रहे होते हो, 4 दिन बाद आप एक दूसरे को कर्ज कर रहे होते हो, 4 दिन बाद आप एक दूसरे को थूके फेंक रहे होते हो, 4 दिन बाद आप एक दूसरे के बाल पट रहे होते हो, 4 दिन बाद आप एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे होते हो, 4 दिन बाद आप मुंह बना रहे होते हो। ये कोई लव मैरिज थोड़ी ना है। वो लव आगे लगाने से कुछ नहीं हो जाता। नहीं, जीवन में थोड़े मैच्योर हो। मैं तो कहता हूँ 25 साल जो उम्र है ना, 25 से 30 साल की जो उम्र है ना, इसमें अपना पूरा टाइम लो। 25 से पहले तो आप जाओ मत। मैं आपको अगर पूरे अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, 10 साल तो मुझे स्पिरिचुअलिटी में हो गए। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, 20 साल की उम्र से मैंने शुरू किया था और आज दिन तक मैं बताऊँ, आज दिन तक मुझे लगता है कि मुझ में इतनी सारी कमियाँ हैं। मैंने कुछ और नहीं किया लाइफ में, सिर्फ मैंने अपने पे ही ध्यान किया। 10 साल हो गए तो भी मुझे लगता है, जो लोग तो बिल्कुल ही नहीं ध्यान देते, जो लोग तो बिल्कुल ही नहीं मेडिटेशन करते, जो लोग तो कभी अपने साथ बैठे ही नहीं, जो लोग तो 2 घड़ी अपने से बात ही नहीं करते, जिनको तो सेकंड में गुस्सा आ जाता है, जो तो सेकंड में रूठ जाते हैं, जो तो सेकंड में ब्लॉक कर लेते हैं, जो तो सेकंड में इतना कुछ उनके मन में पता नहीं कौन से बम फूटने लग जाते हैं, क्या क्या कहानियाँ बनने लग जाती हैं। ऐसे बंदे का आप साथ कर लोगे क्या, जो अभी खुद ही बावला हुआ फिर रहा है, जिसको खुद ही नहीं कुछ समझ आ रहा, या तो सिर्फ वो पैसे कमाने की धुन में हुआ है, या कोई सरकारी नौकरियों की धुन में हुआ है, या कोई लड़की पता नहीं क्या किसी धुन में हुई हुई है। अरे नहीं, ज़िंदगी जो रियल समझ आने लगती है ना, वो पीरियड यही होता है। 25 से 30 साल वाला लगा लो या 30+ वाला लगा लो। 25 साल या इतनी कम उम्र में तो अभी मत ही जाओ। ये घर वाले ऐसे ही करते रहते कुछ कुछ। वो ज़माने चले गए जब शोर मचाया जाता था, अरे 18 साल के हो गए, अरे 20 के हो गए, अरे अरे क्या पता 20 साल के बच्चे को आप क्या बातें कर रहे हो, उसको फंसा के बैठ जाओगे। अगर आप खुद भी अपने रिलेशनशिप में माँ बाप को क्या करते देखा बच्चों ने, घर पे लड़ते झगड़ते ही देखा, और क्या किया है बच्चों ने, क्या बड़ी उनके माँ बाप की ट्रू लव स्टोरियाँ देखी हैं क्या? अगर किसी ने देखी है, मैं तो कहता हूँ वेल एंड गुड, तुम भी चले जाओ फिर, अच्छी बात है। लेकिन मोस्टली अगर बच्चों ने अपने घर पे अपने माँ बाप के बीच में भी प्यार ना देखा हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ही देखे हो, झगड़े ही देखे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग देखी हो, तो मुझे तो लगता नहीं कि वो बच्चे तो घबराए ही फिरेंगे। वो तो उन्हें तो कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी कि हम शादी में जाएं या कुछ भी जाए। कितने पेरेंट्स के तो डाइवोर्स हुए बैठे हुए हैं, कितनों के होने वाले हैं, कितनों के चल रहे हैं कुछ और ही चक्कर, या क्या कहानियाँ बनी हुई हैं। सब कुछ टीवी पे आता ही है, न्यूज़ में आता ही है, या सबको पता ही है गलियों में अपने अपने घर के पास क्या कहानी है। मैं चाहता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो, कोई कुछ भी जब बात करता है ना, वो अपने अनुभव से बताता है। आपको जो अपने काम का पॉइंट लगे वो आप उठा लेना, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा कि कोई मेरी बात मान के बैठ जाओ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि 25 साल के व्यक्ति को अभी कुछ नहीं वैवाहिक जीवन के बारे में या किसी के साथ सेटल होने के बारे में नहीं पता होता। आकर्षण ज़रूर होता है, अट्रैक्शन ज़रूर होता है कि हाँ कोई हमारे साथ हो, किसी का हम भी हाथ पकड़ के चले, अरे वाह हम भी मालदीव्स जाएं। देखो, अट्रैक्शन तो बहुत कुछ ही होता है, चीज़ों का क्या कर सकते, किस चीज़ का नहीं है, ठीक है ना। जो चीज़ मिल जाती है उस चीज़ का अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। अभी वही लड़की के पीछे जो हम बावले हुए भाग रहे होते हैं, जैसी वो मिल गई, जैसे उससे 4 दिन बात हुई, फिर हमें लगता है ओहो साधारण सी तो है, सिंपल सी तो है, क्या खास था इसमें, मैं तो ऐसे ही इसके पीछे पागल हो रहा था। या कोई लड़की किसी लड़के के पीछे दीवानी हुई थी, 4 दिन बात हुई, फिर उसको वही लगने लग गया। भैया ये दूर के ढोल, ज़िंदगी ऐसी ही है। दूर के ढोल जो है ना, वो सुहावने लगते होते हैं। ये ऐसी थोड़ी ना कहावतें बनी है, ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं। 4 दिन की चांदनी होती है, ऐसी लगता होता है। आपको रियल जो फाउंडेशन है ना, मैं बताऊं, अपने साथ सेटल डाउन होने की ज़रूरत होती है। पहले अपने साथ बंधन में बंधो, पहले अपने जीवन की फाउंडेशन को प्रेम बनाओ। किसी और में तो मत ही ढूंढो, हमें कोई लविंग हस्बैंड मिलेगा, हमें कोई केयरिंग वाइफ मिलेगी। अरे यार क्या सपनों में तुम पड़े हुए हो आजकल के ज़मानों में।
तुम खुद तो देखो कि क्या मैं खुद के साथ भी सेटल डाउन होता हूँ, क्या मैं खुद का भी मित्र हूँ, क्या मैं खुद का भी कोई भला सोचता हूँ, क्या मुझे अपने साथ भी जीना आ रहा है, या मैं किसी आने वाली लड़की के ऊपर ही टाले जा रहा हूँ, वो आएगी पता नहीं मेरे जीवन में कौन से गुल खिलाएगी, वो तो ऐसे करेगी। मेरे सक्सेसफुल मैन के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अरे यार, क्या तुम सपने छोटे बच्चे की तरह करी जा रहे हो? या कोई लड़की देख रही है, वो आएगा, वो मेरा सारा खर्चा उठाएगा, वो ऐसे करेगा, वो करेगा, या हम मिलजुल के ऐसे करेंगे। भैया बहुत अच्छी बात है, देखो सपने, सब कुछ करो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, लेकिन सबसे पहले ये देखो कि मैं अपने साथ या अपने साथ कैसी हूँ या कैसा हूँ। जब मैं अकेला अपने साथ होता हूँ तो बैठे बैठे इरिटेट तो नहीं होता रहता, बैठे बैठे चिढ़ता तो नहीं रहता, माँ बाप से खिंच खिंच के बातें तो नहीं करता, बहन भाई में ब्लॉक तो नहीं करता रहता, अपने दोस्तों में तो नहीं कुछ मेरे को होता रहता, या मैं किसी से कंपटीशन तो नहीं करता रहता, मेरी किसी से बनती भी है। पहले अपने अंदर आपको इतने सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ, मेरी सलाह तो भैया यही है, फिर ही इन चीज़ों में जाना। फाउंडेशन जो है पहले अपने साथ बना लेना। हर किसी की फाउंडेशन अपने साथ ही बनती है, कोई दूसरे के साथ थोड़ी ना बनती है। जो अपने साथ जीवन में ईजी होता है ना, उनकी हर किसी के साथ निभ जाती है, ये बात याद रख लेना। जो व्यक्ति अपने साथ ईजी नहीं होता ना, वो सबके साथ ही बहाने ढूंढता है लड़ने का और दूसरे पे ब्लेम डालता है। उसको कुछ कुछ अपने भीतर होता रहता है और उसको लगता है दूसरे की गलती, दूसरे की गलती है, दूसरा मेरे से आके सॉरी बोले, वो करे, ये करे। आप चाहते हो क्या ऐसी लाइफ? आपकी मर्जी है, आप सोच लो। एक बार आपके जीवन में शादी होनी है, किसी के साथ आपने रहना है, अगर लड़ाई झगड़े ही हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही हुई, कोई रूठ के अपने घर आ गया, वो उधर चला गया, दोनों एक बेड पे सो रहे, उसने उधर मुंह किया, उसने उधर मुंह किया हुआ, क्या फ़ायदा है यार ऐसी ज़िंदगी का? ज़िंदगी तो ऐसी बीत जाएगी। इतनी छोटी सी तो पहली ज़िंदगी, आजकल तो समय का कुछ पता नहीं लगता। ये देख लो, 9वां महीना शुरू हो गया, अभी लग रहा था हैप्पी न्यू ईयर एक दूसरे को विश कर रहे थे, 9वां महीना शुरू क्या हो गया, ये भी गया ही समझो। प्लीज़ इस चीज़ों को समझो, अपने साथ बैठना शुरू करो, अपने साथ पहले फाउंडेशन बनाओ स्ट्रॉन्ग, कि मैं अपने साथ ईजी रहता हूँ, मैं अपने साथ ईजी रहती हूँ, मैं चीज़ों को समझती हूँ। शादी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी उसमें फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, दो फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती, रिश्तेदार भी इन्वॉल्व हो जाते, कितनी सारी चीज़ें होती है, आगे से आगे रिश्तेदार, लड़के वालों के साइड के रिश्तेदार, लड़की वालों के साइड के रिश्तेदार, पेरेंट्स तो हैं ही हैं, और कुछ भी जो भाभी ननंद जो भी कहानियाँ होती हैं, देवर और ये सब, कितना कुछ है। आपके बच्चे भी हो जाएंगे, कितनी कहानी हो जाएगी। जीवन का विस्तार ही हो रहा है, जीवन का फैलाव ही हो रहा है, कम नहीं होंगी चीज़ें, बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी चीज़ें, ये बात आप समझ लो। आप चूज़ करो, अगर आपके दिल से ना आए ना, आप अपना पूरा टाइम लो। मैं तो कहता हूँ 25 साल के हो, कितने के भी हो, पूरा टाइम लो अगर आपका दिल है। मैरिज का मतलब ये नहीं होता अरे आज लड़की देखनी शुरू करी, आप मुझसे शादी करेंगे, चलो जी हो जाओ, बिल्कुल नहीं। मेरे को 10 साल हो गए इस चीज़ों में, मैं आज भी सिर्फ अपने पे वर्क कर रहा हूँ। मेरे को ख्याल भी नहीं आता कि मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, या मेरी उम्र निकल जाएगी, कुछ हो जाएगा। अरे निकल जाए यार, मुझे मेरी उम्र मेरे साथ ही निकालनी है कि मेरे को इंतज़ार कर रहा है जो मेरे को जीवन में आया ही नहीं। कोई आ गया होता तो मैं ऑब्वियसली बात है कि देख ही रहा होता, वर्क कर ही रहा होता। मेरी किसी जब शादी हुई नहीं है, मैं उन चीज़ों में गया ही नहीं। और वैसे भी जो लोग इस तरफ आ जाते हैं ना, उनका थोड़ी रुचि जो है, वो ज़्यादा झुकाव जो है वो खुद पे ही हो जाता है, अपनी ज़िंदगी पे ही हो जाता है, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी सुझाव दे रहा हूँ, मैं अपने शांत मन से, अपने एक्सपीरियंस से 10 साल के यही कहना चाहूँगा, आप अपनी लाइफ की पहले फाउंडेशन खुद बनो। आप पहले खुद देखो कि मैं कितना खुद से प्रेम करता हूँ, दिन में सारा दिन कितनी बातें आती हैं, मैं अपना कितना ध्यान रखता हूँ, अपनी शांति का, अपनी पीस का, अपनी हैप्पीनेस का कितना ध्यान रखता हूँ। अगर आप अपने में ही चिढ़ जाते हो, अपनी छोटी छोटी बातों में परेशान होते हो, ब्लेम करते रहते हो, माँ बाप से लड़ते हो, बहन भाई से लड़ते हो, दोस्तों से आपकी नहीं बनती, तो आपको क्या लगता है कि कोई लड़की आ जाएगी लाइफ में, कोई लड़का आ जाएगा लाइफ में, उनसे बन जाएगी? ये ऑटोमेटिकली संस्कार जो है कैरी फॉरवर्ड होते हैं, फिर आप उनसे भी लड़ते झगड़ते फिरोगे, यही होगा। मुंशी प्रेमचंद जी वाली पोस्ट पे तो मैं अभी नीचे तो आ ही नहीं रहा, देह का विक्रय वाली बात पे तो मैं आ ही नहीं रहा, वो छोड़ो। विवाह का आधार प्रेम को ही पकड़ो सबसे पहले, किसी भी चीज़ का आधार। चलो विवाह को भी छोड़ देते हैं, जॉब पे जा रहे हो ना, कोई एग्ज़ाम करना चाहते हो ना, पहले देखो मेरे दिल से आ रहा है क्या, मुझे ये पेपर देना भी है, मुझे ये जीवन में बनना भी है। इसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, सारे टॉपिक्स कवर कर लो। जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ वो दिशा मेरी ज़िंदगी की है भी है। फाउंडेशन की निशानी ये होती है, व्यक्ति को पता है कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ मैं उसमें ईजी हो रहा हूँ। सही दिशा में जाने की निशानी पता क्या होती है? हमने क्या सीखा है स्पिरिचुअलिटी में?
सही दिशा में जाने का अर्थ होता है कि आप और इजी हो रहे हो, और आराम से हो रहे हो, और आपकी इजीली ग्रोथ हो रही है, और आपको ज़िंदगी अच्छी लग रही है, आपको ज़िंदगी समझ आ रही है, आपका जीवन प्रेममयी हो रहा है, आपका जीवन शांतमयी हो रहा है, आपके रिश्तों में मधुरता आ रही है, आपके जीवन में सौम्यता आ रही है, आपके जीवन में शांति आ रही है, आपके जीवन में संबंधों में शीतलता आ रही है। ये सब निशानियाँ होती सही डायरेक्शन में जाने की। अगर आप और चिड़चिड़े हो रहे हो ना, अगर आप और उदास हो रहे हो, अगर आप और निराश हो रहे हो, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अगर आप घर थके थके आ रहे हो, अगर आपकी टेंशनें डे बाय डे बढ़ती जा रही, घबराहट बढ़ती जा रही, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी बढ़ रही है, आप सही दिशा में नहीं जा रहे। विवाह की तो बात ही छोड़ दो। किसी भी चीज़ को जीवन में खेल की तरह ही करना होता है भैया। पढ़ाई लिखाई भी खेल ही है एक। ये धरती पे एक खेल चल रहा है, इस चीज़ को समझो। नाटक की तरह देखा करो, कोई बहुत सीरियस होने वाली चीज़ नहीं है कि इतना उस चीज़ में घुस जाओ। खेल की तरह करो। खेल की तरह अर्थ होता है कि जैसे क्रिकेट एक गेम है, बैडमिंटन एक गेम है। आपके लड़ने लग जाते थे क्या बैडमिंटन खेलते हुए? नहीं ना। एक दूसरे को कहते थे ना, अरे यार शटल गिरने मत देना यार, अरे हवा में रखो यार, गिरने मत देना, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो। ऐसे ही इस चीज़ को भी ऐसे बनाओ। पढ़ाई लिखाई है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको कहीं जॉब लगनी है, आपको किसी के साथ जीवन भर साथ रहना है, आपको हर चीज़ को खेल और गेम और नाटक बनाना ही पड़ेगा। मैंने तो यही सीखा है, मैं आपसे यही डिस्कस और शेयर कर सकता हूँ। अगर किसी को इससे ज़्यादा पता है तो वो अपना, किसी को भी मानता है ना, आप उनकी सलाह ले लो, वो आपको गाइड कर देंगे। लेकिन हर कोई यही गाइड करेगा कि बच्चे आप पहले खुद पे आओ, आप पहले अपने साथ हो जाओ, पहले आप अपने जीवन को समझो, पहले आप खुद को समझो। जो व्यक्ति खुद को समझना शुरू कर देते हैं ना, उसको इतना ज़रूर पता लग जाता है कि क्या मैं किसी के साथ रिश्ते में रिलेट होने के लायक हूँ, क्या मैं रिलेशनशिप के लायक हूँ, क्या मैं अगर खुद परेशान हूँ मैं कहीं दूसरे को परेशान ना कर दूँ, मेरे जीवन में कोई आ जाए तो। और क्या होता है, लोग तो सोच ही नहीं रहे, लोग तो अट्रैक्शन में आके चल पड़ते हैं, लोग तो स्टेटस मिलाने के चक्कर में चल पड़ते हैं, लोग तो लेवल मिलाने के चक्कर में चल पड़ते हैं कि चलो भैया डॉक्टर से डॉक्टर है, इंजीनियर से इंजीनियर है, अरे मिल गया रिश्ता, अरे अच्छा रिश्ता आ गया, अरे सरकारी नौकरी का रिश्ता आ गया, अरे वो आ गया, अरे बड़े घर का रिश्ता आ गया। जो लोग ऐसी फाउंडेशन लेके चलते हैं ना, वो फिर परेशान ही होते हैं। सुन लेना उनका भी, विकास दिव्य कीर्ति जी है ना, दृष्टि IAS वाले, उनके भी सुन लेना एक्सपीरियंस, और उनकी वीडियो से भी देख लेना कि IAS के भी रिश्ते आए ना, और उन्होंने जो उनको पहले जीवन में पसंद थे उनको ठुकरा दिया और अपने से ऊंचे रैंक वालों के चक्कर में चले गए ना, दूसरे दिन उनके तलाक ही हुए, परेशान ही हुए लोग। समझो इन चीज़ों को। दिल मिलने का रिश्ता है, दिल अंदर दिलदार है। वो गीत की क्या लाइन थी, वो फिल्म कौन सी थी, मैंने प्यार किया थी, कौन सी थी वो, नहीं हम आपके है कौन, हम आपके है कौन मूवी का वो सॉन्ग नहीं था, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। सब रस्मों से, सब चीज़ों से जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है दिल से दिल का मिलन, दिल से दिल की सगाई। दिल से दिल कब मिलते हैं? जब आपका दिल आपसे तो मिले पहले। पहले आप तो खुद के साथ बंधन में बंधो, पहले आप तो अपने साथ प्यार से हो जाओ, पहले आप तो अपने साथ ईजी हो जाओ, फिर ही तो आपको वैसी एनर्जी अट्रैक्ट करेगी ना। ऐसे कुदरती यही तो होता है, सेम अट्रैक्ट्स द सेम। आपकी जैसी एनर्जी होगी वैसे लोग आपसे अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। आप खुद परेशान हो ना, आपको वैसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे जीवन में, वो और परेशानी आपके अराउंड वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। आपका लेवल जब अप होता है ना, आप जब जीवन में ग्रो करते हो, आप जब मैच्योर होते हो ना, तब आप ये कैच भी कर पाते हो कि सामने वाला भी कितना मैच्योर है, सामने वाला भी ज़िंदगी को कितना समझता है, सामने वाला भी शादी विवाह को मजाक तो नहीं समझता, टाइम पास तो नहीं समझता। जो लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं मैट्रिमोनियल साइट्स पे, अरे खाना बना दोगी, अरे मेरे माँ बाप की सेवा कर दोगी, जो शुरू ही ऐसे कर रहे हैं बातें करना, खाने बनाने को ही पूछ रहे हैं, तो बस हो गया। फिर तो वो लड़की क्या समझेगी, वो कहेगी मेरे को खाना बनाना था तो काम वाली रख लो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो, खाना बना लोगे या कुछ कर लोगे? भैया नहीं, अपने साथ रिलेट हो, आपको कभी समझ नहीं आएगा। हम उन चीज़ों से बहुत आगे आ चुके हैं। ये खाना बना दोगी तो वो कर दोगी, बच्चों वाली बातों से पीछे हटो। सब काम होते हैं, सब मिलके ही होता है। वो बच्चे को भी जन्म दे देती, तुम कह रहे हो खाना बना दोगी। क्या नहीं कर रही लड़कियां, किस चीज़ में पीछे हैं? ये लड़के भी कितना कुछ कर रहे हैं अपने परिवार के लिए। ये चीज़ों में मत जाओ, सरकारी नौकरी है, ये है, वो है। प्यार को आधार बनाओ भैया, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कम में भी लोग खुश रह लेते हैं अगर प्यार है तो। सब कुछ बंदा हैंडल कर लेता। प्यार का अर्थ पता क्या होता है? दोस्ती। जिसको मैं प्यार प्यार कर रहा हूँ ना, प्यार का अर्थ है एक दूसरे को जो अंडरस्टैंड करता है, एक दूसरे को जो समझता है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझता है, सुख में दुख में साथ रहता है। दोस्त और किसको कहते हैं? प्यार। दोस्ती है, दोस्ती प्यार है।
इसको प्यार कहा जा रहा है और कुछ ना। प्यार का यहाँ पे अर्थ निकाल लेना, पता नहीं अपने हिसाब से कुछ भी घन चक्करों वाले अर्थ बना लेते हैं लोग। नहीं, प्यार यही है। प्यार मतलब अंडरस्टैंडिंग, प्यार मतलब केयर, प्यार मतलब रिस्पेक्ट, प्यार मतलब सब कुछ, प्यार मतलब संसार, प्यार मतलब परमात्मा। लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। प्लीज़ इस चीज़ को समझो। ये पोस्ट बहुत सामने आ रही थी तो मैं इस चीज़ को इसलिए लेकर आया हूँ कि पता नहीं कितने लोगों की अभी शादी होने वाली होगी, कितने लोग अभी रिलेशनशिप में होंगे, कितनों का कुछ चल भी रहा होगा, कितनों के तो मन मुटाव भी हो रहे होंगे। तो मैं उनको बता दूँ कि संभल जाओ। बचपने में लिए गए डिसीजन, कभी भी कच्चे माइंड से लिए गए डिसीजन, उसके परिणाम सही नहीं आते। इस चीज़ों के लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए। आजकल आप जानते ही हो कि क्या समाज में बच्चों की कितनी फीसें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हो रहा है, कितना कुछ है। किसी भी चीज़ में, किसी भी खेल में घुसने से पहले उसको समझना होता है। नहीं तो वो गीत है ना, अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश। अनाड़ियों की तरह नहीं खेल करना होता। किसी भी खेल में घुसने से पहले उसके खेल को समझो कि ये खेल है। शादी ब्याह ये होता है। आपने अपने मम्मी पापा को भी देखा होगा, अपने रिलेटिव्स को भी देखा होगा, सबको देखा होगा कि शादी ब्याह क्या चीज़ है। अगर आप चाहते हो वही टेंशनें हम करें, वही मनमुटाव हम करें, वही हम एक दूसरे के सिर में मिट्टी डालें, वही हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स करें, वही बच्चों के सामने हम लड़ते रहें, फिर आपकी मर्ज़ी है भैया। नहीं, मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। और मैं तो उसको प्रेम कहता ही नहीं। जो लड़ते झगड़ते रहते हैं ना, वो पता नहीं कौन सा प्रेम हो रहा, वही जाने भैया। ज़िंदगी लड़ने झगड़ने के लिए 25-30 साल कम नहीं है क्या बचपन से? और कितना लड़ना है अब आगे 50 साल तक लड़ते रहना क्या? बुढ़े होने तक लड़ते रहना क्या? टाइम कहाँ है यार? यहाँ पे सारी एनर्जी तो काम धंधे पे ही फूक जाती है। एनर्जी बचती कहाँ है कि कोई लड़ो या ब्लेम गेम करो या कुछ करो? पता नहीं कौन से वेले लोग हैं यार। अपनी एनर्जी सही जगह पे लगाओ। कोई इंस्पिरेशन सुन लिया करो। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि सिस्टर शिवानी को सुन लो, कोई ओशो को सुन लो, कोई श्री श्री रविशंकर को पसंद करते हैं उनको सुन लो, कोई सदगुरु को सुन लो। कोई भी आपको मोटिवेशनल कहीं से भी मिलता है उनको सुन लिया करो। आपके जीवन की फाउंडेशन जब डल जाएगी ना, आप ही अपने जीवन की फाउंडेशन और आप ही प्रेम हो। स्पिरिचुअलिटी कहती तुम ही प्रेम हो। आप अपने से जुड़ोगे, आप ही अपने जीवन का आधार हो। अपने साथ ही मंगल सूत्र में बंध जाओ। पहले तो मंगल और सूत्र, सूत्र होता है कि अपने जीवन में बंध जाओ। मंगल ही मंगल आपके जीवन में हो जाएगा, फिर आप किसी से भी जुड़ोगे ना, फिर आप किसी से भी रिलेट करोगे ना। कोई भी रिलेशनशिप में, माँ और बच्चे का हो, पेरेंट चाइल्ड का हो, या हस्बैंड वाइफ का हो, दोस्तों का हो, कुछ भी हो, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाएगा। हर चीज़ अच्छी लगेगी, जीने का ना मज़ा आएगा। इसलिए कहा जाता है अगर सौदेबाजियों में पढ़ोगे, व्यापार में पढ़ोगे, ये मिल जाए वो मिल जाए, इससे क्या फ़ायदा होगा, उसकी पेंशन लगेगी, उसका वो हो जाएगा, उसकी सरकारी नौकरी, उसका गोरा रंग, ऐसे चक्करों में पढ़ोगे ना, ऐसे लोग कभी भी ईजी नहीं हो पाए। फाउंडेशन जब गलत हो जाती है ना, तो इमारतें ढह जाती हैं। बड़ी से बड़ी इमारतें भी, बुर्ज खलीफा भी नीचे आ जाता है। मत पढ़ो इन चक्करों में। दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई है। हम अब वो राजाओं के ज़माने, उस ज़माने में नहीं है। 5000 साल पीछे नहीं जाना। ये सब नहीं इतना सोचना। प्रेम को आधार बनाओ। आजकल सबके जीवन में प्रेम ही मिसिंग है, शांति ही मिसिंग है, पीस ही मिसिंग है, ईजी होना ही मिसिंग है। कुछ भी नहीं समझ आता ना। मैं भी आपका किसी का छोटा भाई हो सकता हूँ, किसी का बड़ा भाई हो सकता हूँ। मेरे से पूछा करो, कमेंट किया करो। मेरे साथ मैंने जितना जीवन में पाया ना, मेरा जितना अनुभव है, मैं उतना आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगा। प्लीज़ आप पूछा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ इतना कहूँगा। कुछ भी आपको डाउट है ना, आप कमेंट किया करो। जिनकी हो गई शादी उनके लिए भी है, जिनकी अभी नहीं हुई उनके लिए तो है ही है, और जो अभी कोई रिलेशनशिप में है कोई ऐसे वाला, उनको भी कहूँगा सभी ध्यान दें। ये पोस्ट सभी के लिए ही है। नहीं समझ आया, एक बार फिर से सुन लिया करो। कोई एक भी पॉइंट को उठाओ, उस पर वर्क करना शुरू करो। और सबसे मेन पॉइंट यही है कि खुद पे आ जाओ, अपना ध्यान रख लो, अपनी फाउंडेशन पहले खुद के साथ बना लो, अपने दोस्त बन जाओ। जो अपने साथ ईजी होगा ना, वो हर किसी के साथ निभा लेता है, हर किसी के साथ वो ईजी हो ही जाता है, और दूसरे को भी काउंसिल कर पाता है अगर दूसरा नहीं समझ पाता। ठीक है ना? क्योंकि हर किसी के जीवन में बातें तो आनी है। ऐसा थोड़ी ना होएगा कि कभी मनमुटाव होएगा ही नहीं। लेकिन आप चीज़ों को संभाल लोगे। प्यार अगर फाउंडेशन होएगा ना, आप संभाल लोगे। अगर ईगो फाउंडेशन या और चीज़ें फाउंडेशन हो गया, वो कहेगा चल चल, अरे बैग उठा, अरे निकल यहाँ से, मुझे क्या लेना तेरे से, ब्लॉक कर रहा हूँ, अरे निकल यहाँ से, वो फिर लोग ऐसे ही करते हैं। एक सेकंड नहीं लगाते चल चल करने में। आप सब भी जानते ही हो, आप सब भी दुनिया में ही रहते हो। दुनिया एक सेकंड में ऐसे निकाल के, दूध से ऐसे मक्खी निकालते ना, ऐसे निकाल के फेंकती है। कभी भी ऐसे मत करना। प्रेम को ही आधार बनाना। प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा से कम कोई प्रेम नहीं होता, ये बात याद रख लेना। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। वैवाहिक जीवन का अगर सुख लेना चाहते हो ना, तो ऐसे ही लिया जाएगा, प्रेम को आधार बनाकर ही। नहीं कुछ पता लगता, ज़रूर कमेंट करना, पूछ लेना। अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।